ये पानी ना यूज के लिए आता है, ना वजू कर सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना पका सकते हैं। अभी बोलो हम लोग को कैसा रहने का। इलेक्शन के टाइम आते हैं, एक ही दिन में बोरिंग भी मार देते हैं। उतना एक दिन का काम हो जाता है, पानी आ जाता है। जैसा इलेक्शन खलास होगा कोई झांकने को भी नहीं आता इधर। कोई भी इधर का राष्ट्रवादी का नगर सेवक एक बार भी नहीं आया है। 5 साल में आएगा तो बताओ। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विकास के बड़े बड़े दावे, पानी समस्या दूर करने के लिए मुमरा में कई जगहों पर कई लाख लीटर टाकियां बनाने के दावे। पूरे मुमरा कौसा की डीवा की पानी आपूर्ति सुचारू करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए 232 करोड़ की रीमॉडलिंग की योजना। मगर हकीकत क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है पानी आपूर्ति की मुमरा कौसा में? हम खड़े हैं कौसा के सैनिक नगर परिसर में। ये शामीन, मोतीबाग, ऐसा पूरा कनेक्टेड इलाका है। शामीन से लेकर के ये आगे मोतीबाग से सटा हुआ है ये इलाका, सैनिक नगर टाइप, और ये बाईपास से भी ऊपर तक आबादी है। यहाँ पर आगे पूरा सैनिक नगर का इलाका है जहां से हम अंडरपास ब्रिज का पार करके जाते हैं। आज कई सालों से ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। सबसे ये साल बारिश में भी पानी नहीं है, देख सकते हैं आप, सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीति का भी हिस्सा है। स्थानीय लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी वजह है वाटर डिपार्टमेंट के डेप्यूटी इंजीनियर सालुंग के जो है वो दबाव के तहत जो है एक यहाँ के एमआईएम के नगर सेवक है शाह आलम आजमी, तो उनकी बातों को तरजीह नहीं देते और उनके कहने पे जो है जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं करते। ये माविया कॉम्प्लेक्स है। फिलहाल यहाँ पर 2000 लीटर पानी आता है और ये माविया के लोग हमारे साथ खड़े, ये महिलाएं खड़ी हैं, इसी इमारत की है, ये भाई खड़े हैं। तो ये पानी भी आपने देखा किस तरीके से आ रहा है, इसका हम अलग से वीडियो भी बता रहे हैं आपको। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। रहीम भाई, आप माविया में रहते हैं? हाँ। क्या है पानी की पूरी समस्या, कब से चल रही है? ये पानी हमारे इधर तो सालों से मसला है, लेकिन ये साल ऐसा है कि बारिश में भी हमारे इधर 15 साल से मसला है ये है, लेकिन ये साल बारिश में भी पानी नहीं है। पहला ही साल है कि बारिश में भी पानी नहीं हम लोग को है। और बिल पूरा भरने के बाद भी रोज हमको ना टैंकर गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और सालिंग को साहब को हम फोन करते हैं तो बोलते हैं ये एरिया हमारे ऊपर नहीं आता, ऐसा ऐसा अपना पल्ला झाड़ देते हैं और हमारा टाइमिंग का पानी दूसरे इधर घुमा के हम लोग की टाकी भरते नहीं और हम लोग को पानी मिलता नहीं। 9 बजे आता है, परजेंट ही पानी लगाता है, 9:30 बजे निकल जाता है पानी और किसी को पानी मिलता नहीं। जो भी पानी आता है गंदा आता है। ये कहीं ऐसा तो नहीं ये दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आता है, प्रभाग 33 है, तो वो हाँ राइसिंग के हाथ में, राइसिंग बोलता है उनके हाथ में, ऐसा करके हमारा कुछ ये करते नहीं। और 12 इंच की लाइन है जो मेन, उसमें पूरी रेती से भरी हुई लाइन है, पूरी रेती से भरी हुई लाइन है। न ये साफ करते, एक बार साफ भी किए थे तो 5 मिनट में थूक लगाते। 1 महीना तो खड्डा खोदने में लगा दिए उन्होंने, पूरा 1 महीना हम लोग खड़ा थे, 1 महीना पूरा खड्डा खोदने को लगाए, फिर भी थूक लगा के निकल गए और अभी भी रेती भरी हुई है पूरी। अच्छा, आपकी इमारत को कितनी लीगल लाइनें आपने ली है, उसका कितना बिल पे करते हैं आप? हम लोग 1,35,000 माविया का बिल पेड करते हैं, समर अपार्टमेंट का 80,000 पेड करते हैं, अबिल हाइट का भी करते हैं और ये इस्लामिया का 60,000 और शामिल में भी सब बिल पेड करते हैं। शामिल में भी किसी को पानी नहीं, सबका बिल क्लियर है, ना हमको टैंकर मिलता है ना हमको पानी मिलता है। और जब शटडाउन रहता है सब एरिया में 1 दिन पानी नहीं रहता है, हमारे एरिया में 3 दिन पानी नहीं आता है शटडाउन में। क्या कहना है आप लोगों का? क्या करेंगे सर, पानी नहीं, हमारे बिल क्लियर है, 1,40,000 का बिल भरने के बावजूद भी हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है सर। और ये बरसात के महीने में इस तरीके का पानी मिल रहा है हम लोग को। वो भी 9:30 को आता है, 10 बजे पानी चले जाता है सर हम लोग का। अस्सलाम वालेकुम। ये पानी ना यूज के लिए आता है, ना वजू कर सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना पका सकते हैं। अभी बोलो हम लोग को कैसा रहने का। बाल बच्चे वाले यहाँ सब फैमिली वाले, और एक एक घर में कम से कम 8 के 10 के ऊपर ही फैमिली है। कोई ऐसा नहीं कि एक ही कोई होएगा तो 1 या 2 कोई मनी मने, बाकी तो सब बड़ी बड़ी फैमिली वाले। अभी ये बोलो ये पानी पीने से कैसा बचेंगे, ये बताओ। अच्छा, ये पानी भी जो मिल रहा है आपको, ये कितनी देर आता है और कितना आता है? 10 मिनट भी मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। 10 मिनट 8 मिनट खाली बस चालू होएगा, बटन दबाएंगे तो बस ये पानी आया और फिर कब दिखते देखते बंद हो जाता है पता नहीं चलता। 10 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। सिर्फ हवा फेंकती है, ना पानी आता है ना कुछ। ये पानी की ही तकलीफ है और हमें कोई बात की तकलीफ नहीं है। हमारे साथ दूसरे इमारतों के कॉम्प्लेक्स के भी यहाँ के स्थानीय लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद। नौशाद भाई, कौन सी आपकी बिल्डिंग है, सोसाइटी है? ये हमारा इस्लामिया बिल्डिंग है। इस्लामिया जरा देख लीजिए भाई, इस्लामिया बिल्डिंग ये है। बिल्डिंग है। इसमें
ये बिल्डिंग है। हाँ, ये दोनों बिल्डिंग है, इस्लामिया टीएमसी है। अच्छा, वो भी है हाँ और ये भी है। हाँ, दोनों टीएमसी बिल्डिंग है, लेकिन 6 कनेक्शन है। अभी तक हम लोग कम से लीगल 6 कनेक्शन है। सब हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 बार केस भी किया है, और 2-4 लोग आए भी थे एक बार देखने के लिए, लेकिन अभी तक 6 से 7 महीना हो गया। बोले आज आएगा पानी, कल आएगा, लेकिन आज तक किसी भी कनेक्शन में पानी नहीं है। पूरा बिल हमारा पेड है, पूरा बिल अभी तक का पेड है। अभी तक कोई आया नहीं। 2 दिन 4 दिन का टाइम देता है, लेकिन कोई आता नहीं है। अच्छा, मैं आप सभी यहाँ की महिलाएं, आप तमाम माविया कॉम्प्लेक्स के लोग, इस्लामिया के लोग, और भी कोई होगा यहाँ पर जितने भी है, मोती बाग वगैरह जो है जी। तो मेरा एक सवाल है, आप लोगों को इतने लंबे अरसे से ये पानी की दिक्कत है, बीच में कुछ राहत मिली, फिर वो राहत खत्म हो गई, तो आपने स्थानीय नगर सेवक जो है आपके यहाँ के, फिर यहाँ के विधायक है, मंत्री है जितेंद्र आवाड़, तो इन सभी लोगों के पास आप अपनी समस्या लेकर गए थे क्या, या और जाने के बाद आपको क्या रिस्पांस मिला है? आने के टाइम वो इलेक्शन के टाइम आते हैं, एक ही दिन में बोरिंग भी मार देते हैं, उतना एक दिन का काम हो जाता है, पानी आ जाता है। जैसा इलेक्शन खलास हुआ, कोई झांकने को भी नहीं आता इधर, कोई भी नगर सेवक नहीं आता है। शालम भाई जागते हैं इधर, वो है इधर के एरिया के, वो देखते भी है। बाकी कोई भी इधर का राष्ट्रवादी का नगर सेवक एक बार भी नहीं आया है। 5 साल में आएगा तो बताओ, कोई भी नगर सेवक बोलेगा हम आया 5 साल में। यानी राष्ट्रवादी का एक भी नगर सेवक नहीं है जी, ठीक है। इधर के हैं, हालांकि वो ये इधर आते नहीं है। जो कुछ है शाहराम भाई के पास हम लोगों को जाना पड़ता है ये सब बोलने के लिए। जैसे हम लोग शाहराम भाई के पास गए, आ गया समझो दूसरे दिन पानी, 2 दिन ऐसा रहेगा, फिर वापस वही हो जाता है हम लोगों को। आज इतने सालों से हम लोग ये तकलीफ ही झेल रहे। 26 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन बिना तकलीफ के मैं रह नहीं यहाँ। पानी का ही मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर। शालम के भाई के पास हम लोगों ने 4-6 बार भी गया भी है। शालम भाई हमारा कॉपरेट भी करते हैं। 2-4-6 टैंकर जब भी ज़रूरत पड़ती है गर्मी में अपने पैसे से मंगा के हमको कैसे भी सॉल्व करके देते हैं। ये एक नगर सेवक है जो हमारा मतलब सॉल्व करके देता है, दूसरा कोई नहीं करने के लिए आता है, कोई इधर जागने के लिए नहीं आता है। हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, हमारा मसला सॉल्व करके दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। हम लोग बहुत तकलीफ में, पानी की बहुत तकलीफ है। पानी जरा देखिए, हमारे यहाँ अगर आधा घंटा पानी आता है तो कितना गंदा आता है। इतना गंदा पानी कैसे पिएगा लोग? का हमारा मसला जब तक सॉल्व नहीं होगा हम लोग कैसे जिएंगे, जरा आप लोग बताइए। बराए मेहरबानी कैसे भी सॉल्व करके दीजिए। शालम भाई आते हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, शालम भाई हमारा मैटर भी सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। 2-4-6 टैंकर जब भी, लेकिन ताकत में कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। हाँ, ताकत में तकलीफ होती है, आगे उनको तकलीफ होती है, उनको आगे काम करने नहीं दिया जाता है। मेहरबानी करके उनको कम से कम आगे बढ़ने दिया जाए, उनको ना रोका जाए तो भी बेहतर होगा उनके लिए। ठीक है, आप लोगों से एक आखिरी सवाल है मेरा। 6 माह बाद या बहुत अगर आगे बढ़ भी जाता है तो 8 महीने बाद कारपोरेशन का इलेक्शन है, फिर एक बार आपको नगर सेवक चुनने का मौका मिलने वाला है, और बड़ी मतलब अभी विकास की बातें तो आप लोग सुनते ही आ रहे हो, सालों से सुन रहे हो। हाँ, तो क्या फैसला रहेगा फिर जब चुनाव का टाइम आएगा, बटन दबाने की बात आएगी, क्या फैसला रहेगा? देखो अब तक के जो है शाहराम भाई ने हम लोगों की मदद कर रहे हैं। आज भी वो उनके घर पर गए थे हम लोग यही सिलसिले में, और जब वो बंदा कर रहा है तो लाजिम है उनके पास ही जाएंगे हम। ये हक उनका है। उन्हीं का अधिकार है। जो हमारी जो तकलीफें हल करेगा, जो हमारे प्रॉब्लम है, हम उसी को ही देंगे। देखो आते तो बहुत लोग हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम लाइट का कर देंगे, पानी भेज देंगे, टैंकर डला देंगे, सिर्फ वो 2 मिनट की बातें होती है। जब वोटिंग उनको मिल जाती है, वोट मिल जाता है, तो फिर आके ये भी नहीं पूछते कि तुम जी रहे हो, कि मर रहे हो, कि पानी मिल रहा है, कि लाइट आ रही है, क्या कुछ भी नहीं। अभी जो 30 रुपए का बाटला मंगा। अब चुनाव आने वाला है। हाँ, अब बराबर आएगी। क्या करेगी? वही जो हमेशा करते हैं, जो हमारी मदद करेगा हम उसको वोट देंगे। सब की सीधी भाई है, सालम भाई मदद में है, लेकिन उनकी सुनवाई कम होती है, इसलिए वो दूसरी पार्टी से है। नहीं, अभी जैसे आमतौर पर भाई ने भी कहा और भी कई लोगों ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, एमएलए भी उनके हैं, मंत्री बने हुए हैं, राज्य में एक मिनिस्टर है, तो उनका एक भी नगर सेवक यहाँ नहीं आता है झांकने के लिए। नहीं आता सर, कोई नहीं आता, कोई 5 साल में आता नहीं, समस्या कोई सुनता नहीं। कोई भी 5 साल में राष्ट्रवादी का एक भी नगर सेवक आके बोले क्या मैं इधर आके हाजिरी दिया, कोई भी नहीं आया। रेहान भाई एक टाइम उन्होंने यहाँ पे जाके नहीं, एक टाइम फोन भी नहीं उठाते। जरीना नासिर खान का काम देखते हो, नगर सेविका जरीना नासिर खान है, और रेहान पीतल वाला उनके बिहाफ में काम देख। उनका काम है इधर आने का। एक टाइम राउंड नहीं मारे उन्होंने। वो सुल्ताना ने बुला के थक गए, उन्होंने कल भी बुलाया उनको घर पर आओ, लेकिन नहीं आए। बोले उधर का काम बहुत ज्यादा है, बोले मेरे को। तो ये एरिया भी तो उन्हीं का है ना, तो उनका काम था ना करने का। शाहराम भाई क्यों कर रहे थे? पड़ोसी है और पड़ोसी के हिसाब से हक अदा करते हैं वो लोग।
पानी का फिर भी टैंकर करते हो, शाल हम करते फिर भी करते हो, आते बोलेंगे कोई बात, वो आ जाते हो, आते हैं लोगों के कहने पे काम करते आते हाँ आते आते, नहीं नहीं बोलते, आते बरोबर आते आते हो। गर्मी में हमने हमारा टैंकर सालम भाई की सुनवाई करते नहीं, ज्यादा ताकतवर नगर सेवक रहेगा उसकी सुनवाई करते हैं और वो हमारा हिस्से का पानी दूसरे हिस्से घुमा देते हैं, क्योंकि हमारे दूसरे एरिया में 5 से 4 घंटा पानी है, हमारे एरिया में आधा घंटा भी पानी नहीं, तो हम भी उतना ही बिल लेते हैं और 5 घंटे वाला भी उतना ही बिल लेता है ना, फिर हमको पानी कम क्यों है। औसा अलमास कॉलोनी में शामीन सोसाइटी, इससे लगकर बिलाल पार्क, आगे बाईपास से सटा हुआ माविया कॉम्प्लेक्स, मोती बाग और अनगिनत इमारतें और मकानात यहाँ पर है। कई सालों से यहाँ पर पानी की समस्या जस के तस बनी हुई है। अब आपको हम दिखाएंगे, हम यहाँ शामीन के सर्कल पर खड़े, यहाँ से जो पानी की लाइन आती है उसका यहाँ से गुजर होकर के सीधा सामने की तरफ एंडिंग पॉइंट है। 12 इंच की यह लाइन है। यह 12 इंच की लाइन यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार पिछले कई सालों में इसकी क्लीनिंग नहीं की गई है। पूरी रेती और मिट्टी इस पूरी लाइन में फंसी होने के कारण पानी आता नहीं है। ऊपरी सतह पर जितना पानी आता है, जिनकी टैपिंग ऊपर रहती है, उनको पानी मिल जाता है। वहीं दूसरा भाग है राजनीति का। तकनीकी खामियां, चरनीपाड़ा के ऊपर जो मेन पानी की लाइन है उसको 2 जगह बहुत मुश्किल से 7 से 8 मीटर के अंतर में, डिस्टेंस में जो है मोड़ दिया गया है। आई है, खड़ी हुई है और फिर जाकर के नीचे झुक गई है, तो पानी का प्रेशर वहां टूट जाता है। ऐसी यहाँ के ये स्थानीय निवासियों ने तकनीकी खामी बताई। और दूसरी बड़ी तकनीकी खामी की इतनी बड़ी ये लाइन यहाँ से वहां गई है, 12 इंच की ये लाइन, इसमें रेती और मिट्टी कभी भी साफ नहीं हुई, कई सालों से साफ नहीं हुई। राजनीति का दूसरा भाग जो हम बता रहे थे कि एकमात्र यहाँ पर नगर सेवक है MIM के नगर सेवक शाह आलम शेख। ये स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम जब भी संपर्क करते हैं वो आते हैं, हमारी बात सुनते हैं, प्रशासन से जितना होता है बात करके हमारी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकलौते होने की वजह से उनकी वो सुनवाई या उनका वो दबाव प्रशासन पर नहीं पड़ता, जिसके चलते वक्ती तौर पर तो समस्या हल हो जाती है, लेकिन परमानेंटली यानी कि स्थायी तौर पर इस समस्या का निदान आज तक हो नहीं पाया है। ये तकनीकी जो है, ये तकनीकी गड़बड़ जो है, देखिए एक व्यक्ति से जो है शाह आलम खुद फोन पर बात भी कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या पानी की समस्या है, लोगों को क्या कहना है, वो उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। हम पूरे इस मामले में शाह आलम शेख ने जो प्रयास किए इन पर उनसे जो है अलग से बात करेंगे। ये लाइन का आपने मसला बताया है, चरनीपाड़ा से लेकर के हमने पूरा मुआयना किया, यहाँ तक का 12 इंच की लाइन है। आपने बताया कि कीचड़ और रेती इसमें जमा है। ये क्लीनिंग करने के लिए अभी तक प्रशासन ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आपने कितनी शिकायतें की, जैसे ये भाई भी बता रहे हैं इनके बाद भी शिकायती पत्र है, तो ये क्लीनिंग का मसला क्यों फंसा हुआ इतने सालों से? क्लीनिंग का मसला फंसा हुआ है, असल में बोले, सच बोलो तो सियासत। सारा आप देख लीजिए, पाइप रखा हुआ है, गिरी हुई है, टाकी बन के रेडी रखी हुई है, कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए, इतने बड़े एरिया में 4 इंची 6 इंची 12 इंची लाइन में कैसे इतना बड़ा कवर करेगा एरिया? खुद ये सोचे, रेती से भरा हुआ, यहाँ से रेती निकाली गई, 10 एप्लीकेशन देने के बाद में थाना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1 महीना खड्डा खोद रहे थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर उद्धव ठाकरे, मतलब BMC से लेकर मिनिस्ट्री तक मैंने यहाँ तक ट्वीट किया। हम लोग TMC में रिप्लाई किया जी, और हम लोग TMC ही में है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, बड़े से लेकर ऊपर तक। अभी मैं सबका नाम ले सकता हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मीडिया कवर हुआ है, लेकिन ये लाइव इस तरह से फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मैं नाम ले लूँ तो अच्छी बात नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँ, मैं कसम से मैं सबका नाम ले लूँगा। मेरे पास व्हाट्सएप के साथ रिलेटेड पड़ा है, कितनी बार मैंने बड़े बड़े ऑफिसरों को मैंने चेतावनी किया कि प्लीज़ आके हल करें, लेकिन ये मेरे ख्याल से 9 महीने से हम लोग झेल रहे हैं ये तो, और ये 9 महीने से तो कंटिन्यू जो हम फॉलो कर रहे हैं। बाकी कितने टाइम से तो ऐसे पिछले 3 साल से, कई सालों से है। नहीं, कोई 10 साल कह रहा है, कोई 5 साल कह रहा है, कोई 7 साल कह रहा है, कोई 3 साल। 10 साल से तो है ही प्रॉब्लम। जैसे हमारा कुछ साल चला, कट गया, अब हम 3 साल से झेल रहे हैं, उससे 3 साल से पहले कुछ लोग झेल रहे हैं। तो ये इस तरह से करके 10 साल से ये मैटर है। शाह आलम भाई क्या करें, उनको करते हैं, बेचारे आते हैं, जिस हद तक कोशिश, ये खड्डा यहाँ पे जो वॉश आउट कराया गया शाह आलम भाई के थ्रू कराया गया, उसके आगे कह रहा है उन्हीं के थ्रू कराया गया, लेकिन वो भी अकेले बेचारे करें क्या? उनसे जब कुछ किया जाता है बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। ये एक कड़वी सच्चाई सामने आई है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अलमास कॉलोनी के तमाम परिसर के लोगों से, जैसे हमने परिसर आपको पहले गिना दिए। राजनीति का शिकार हो रही है यहाँ की पूरी आवाम। पानी की समस्या सिर्फ राजनीति के चलते दूर नहीं की जा रही है। ऐसी गंदी राजनीति, पानी पर कभी भी सियासत नहीं की जानी चाहिए। एक मौलिक अधिकार है, एक संविधान ने जो है जिसकी व्याख्या बहुत बड़े बृहद पैमाने पर की है
तो पानी का अधिकार किसी भी नागरिक का, किसी भी व्यक्ति का इस तरीके से सियासी भेंट चढ़ जाना, ये बहुत ही निंदा की बात है और दुख की बात है। तो कौसा अलमास कॉलोनी के इतने बड़े परिसर में पानी की क्या समस्या चल रही है, कैसे लोग परेशान हैं, टंकी बन गई है, लाइन नहीं मिल रही है और राजनीति में राजनीति की जा रही है। शायद 2017 के मनपा चुनाव में, 2019 के विधायक चुनाव में यहां से सत्ताधारी पार्टी को मतदान कम हुआ, वोटिंग कम हुई, शायद ये उसी का भी नतीजा हो सकता है। एमआईएम के एकमात्र नगर सेवक शाह आलम शेख, वो यहीं रहते हैं, वो यहां से विजयी हुए, शायद हो सकता है वो उसी का भी नतीजा हो सकता है। अब इन तमाम चीजों को अलग रखते हुए यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री है जितेंद्र आव्हाड, उन्हें अपना राजधर्म निभाना चाहिए। संविधान ने जो राजधर्म कहा है, लोगों की सेवा के लिए जो लोकतंत्र दिया गया है, उस लोकतंत्र के अंदर जितेंद्र आव्हाड एक बड़े नेता है, उन्हें समझना चाहिए कि उनका खोया हुआ ये इलाका, अगर वो इसी तरह से इसकी उपेक्षा करते रहेंगे, इसी तरह से यहाँ के लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे, जो उनके आसपास रहने वाले लोग जो दिखाएंगे, जिनको बताएंगे, उन्हीं से मिलेंगे, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। जाग जाइए जितेंद्र आव्हाड जी, वरना ये आवाम जो है अब काफी बदलाव के मूड में है। पानी की इस बड़ी समस्या के चलते पिछले 1 से 1.5 वर्ष से कोरोना है, लॉकडाउन है, इस पूरे कठिनाइयों के समय में निजी पानी आपूर्ति टैंकर से हो, छोटी गाड़ी से हो, या 20 किलो का जो 25 लीटर का जो जार आता है वो 25 लीटर का जार हो, तो कैसे पैसे खर्च किए गए, कितना इसमें खर्च हुआ, एक अंदाजा जो है यहाँ के एक स्थानीय निवासी ने, युवक है हमारे साथ में, उन्होंने बोलना चाहा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पानी की जो किल्लत है वो सबको पता है, तो उसको दूर करने के लिए अब लोकल जो पब्लिक है उनके लिए सोर्सेज क्या है, या तो प्राइवेट पंप से करें या तो फिर प्राइवेट टैंकर हायर करते हैं। वो प्राइवेट टैंकर एक टैंकर का 600 रुपया 800 रुपया वो खर्चा करते हैं, क्योंकि 4 माला 5 माला 3 माला वो लेके 600-800 रुपए खर्च करके कितना लीटर पानी मिलता है? 1000 लीटर पानी मिलता है। हाँ, तो 1000 लीटर पानी में आप कितना टैंकर आप मंगाएंगे तो नहीं, बड़ा वाला तो उसमें 1500 2000 वो जैसा मतलब वो डील कर ले आप, वैसा होगा। तो इससे पहले जैसे रमजान से पहले उन्होंने कमिटमेंट किए थे कि आपका 30 डेज के अंदर ये पूरे समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू फॉलोअप लेने के बाद आज इतने 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पाइपलाइन जुड़ रही है, वहाँ पंप सम का काम हो रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रही है, तो यही चीज़ें अभी कंटिन्यू चल रही है। तो उनसे जब भी पूछो इसका डेडलाइन क्या है, फाइनल क्या है, वो अभी तक डेडलाइन नहीं मिल रही है। वो तो पिछले काफ़ी सालों से चल रहे हैं ना कि ये अभी हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा, लेकिन अब जबकि आपका पंप सब का काम हो गया था, रमज़ान के पहले उन्होंने कमिट किया था कि 1 महीने के अंदर, मतलब ईद के अंदर आपको पानी मिल जाएगा। तो वो अभी आपका 3-4 महीना होने के बाद भी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के पास ये परफेक्ट डेडलाइन नहीं है, ना ऑफिशियल के पास नहीं। हमारा मेन मुद्दा था आपसे बात करने का, निजी पानी आपूर्ति, टैंकर, छोटे सोर्सेस। तो क्या अंदाजा आप उसमें बताना चाहते हो, यहाँ की तमाम इमारतें, तमाम उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मौजूदा कोरोना के टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, और उस टाइम पे उनको ये एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है सिर्फ पानी के लिए। तो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है पानी के लिए, ये तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव और जो म्यूनसिपल ऑफिसर लोग हैं ये उनको करनी चाहिए थी। अगर नहीं है तो जिस तरह उन्होंने रमज़ान के टाइम पे 1 महीना उन्होंने वो काम किया था कि हर अल्टरनेट डे म्यूनसिपलिटी का टैंकर आता था, तो वो फ्री में कंटिन्यू रहना चाहिए था जब तक ये सप्लाई पूरी प्रॉपर नहीं हो जाती। लेकिन वो ना करते हुए फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया, तो लोगों को मजबूरन अब ये पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्यों जरूरत। अच्छा, ये एक बात आई है, आप लोग पानी के इमारतों का अपना पूरा बिल भरते हो, ठीक है, साल भर का, तो फिर साल भर आपको पानी नहीं, तो साल भर टैंकर फ्री क्यों नहीं? टैंकर फ्री नहीं, अभी पानी नहीं आ रहा है फिर भी टैंकर नहीं देते, रोज फोन करते बोलते टैंकर आज गैरेज में लगा है। सिर्फ रमजान में मिला? खाली रमजान में मिला, वो भी एक दिन कंटिन्यू नहीं मिला। कंप्लेन किया जाता था, कंप्लेन में ये हुआ कि ठीक है, जब तक आपको कनेक्शन नहीं दे दिया जाता तब तक आपको हम टैंकर से पानी देंगे। ये था कि चलो ठीक है, 1 डे छोड़ के 1 डे। आप ये टीम थाना, ये हमारा इस्लामिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसमें 2 बिल्डिंग है, ए विंग बी विंग। ये था एक दिन इसमें एक दिन इसमें, 10-10 दिन के गैप पे पानी नहीं आ रहा है। फ़ोन करो कुछ नहीं। मैं ये देखिए व्हाट्सअप दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिए, जूम करिए, ये कौन है? वागरिया सर। क्या पोजीशन है इनकी आप लोग सब जानते होंगे। एक भी रिप्लाई मेरे व्हाट्सएप का किया उन्होंने, सब पढ़ा हुआ है। उसके बाद में अब दूसरा दिखाते हैं, एक सालूम के करके हैं, ये देखिए कितने बड़े पोस्ट पे हैं, ये सबको पता है, मुझे पोस्ट नहीं बताना, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। हाँ, मेरा एरिया नहीं, बल्कि पल्ला झाड़ देते, बोलते राय सिंह के पास जाओ,
राइसिंग बोलते मेरा कुछ चलता नहीं है, मेरा कुछ चलने देते नहीं, राइसिंग ऐसा बोलता है, तो हम जाए तो किसके पास जाए? इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टैंकर के लिए मुमरा जाओगे ना, तो वो बोलते हैं कि ये मुमरा के अंडर में नहीं आता है, दीवा प्रवाह समिति में आता है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, और उसको फोन करेगा तो वो आपको इंटरटेन नहीं करेगा। ये सब एक दूसरे पे डालते हैं, सब एक दूसरे पे डालते हैं। अभी करेंगे तभी करेंगे। कॉर्पोरेटर को आपको बोलना पड़ेगा, कॉर्पोरेटर उनको फोन करेगा तो जाके आपको टैंकर आएगा। टैंकर माफिया ये इस तरीके से पूरे कौसा अलमास कॉलोनी परिसर में, अलमास कॉलोनी पूरा परिसर तो नहीं, लेकिन आगे का जो शामीन से लेकर बाईपास टच है, मुबारक मस्जिद से लेकर के आगे तक का, तो ये पूरे परिसर में कितनी पानी की समस्या गहन बनी हुई है, कितनी गंभीर बनी हुई है, लोग परेशान है, कितना गंदा पानी आ रहा है, कई तकनीकी खामियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। मुमरा प्रभाग समिति, दीवा प्रभाग समिति, इनकी हदों में जो है इनके से खिलवाड़ किया जा रहा है, राजनीति एक अलग से की जा रही है। तो क्यों तरसाया जा रहा है इतने बड़े आबादी को पानी के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पूरी सच्चाई आप तक पहुंचाने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।